हेलो गाइस, वेलकम बैक इन एएससी क्लासेज ऑफ मैथमेटिक्स। आज हम लोग मैथमेटिक्स के इस क्लास में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नामक एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। तो इस परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में एक थोड़ा सा 10th लेवल से बिल्कुल अलग टाइप का चैप्टर है। इसमें हम लोग अरेंजमेंट और सिलेक्शन की बात करेंगे। सबसे पहले तो क्वेश्चन इसमें जो दिए रहते हैं उनको बनाने के पहले कुछ फंडामेंटल थ्योरम की जानकारी होनी चाहिए, जिसकी हम लोग चर्चा करेंगे। इसके बाद परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के मीनिंग को समझेंगे, और मीनिंग को समझेंगे तो उसके बाद बहुत हद तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि इसमें क्या करना होता है हमको। तो पहले परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन शुरू करने के पहले हम लोग दो इसमें पॉइंट देखेंगे। एक को कहते हैं मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल और एक को कहते हैं एडिशन प्रिंसिपल। मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल क्या होता है कि जैसे आपको कोई एक इवेंट करना है, कोई वर्क करना है, उस वर्क को मान लीजिए कि आप 2 या 3 सब ग्रुप में बांट दिए, सब वर्क में बांट दिए। तो अगर उसमें से एक वर्क अगर एम टाइप से हो रहा है और दूसरा वर्क एन टाइप से हो रहा है, अगर तीसरा बांटे हैं तो पी टाइप से हो रहा है, और हर एक पार्ट में से लेने पर आपका वर्क पूरा हो रहा है, माने हर वर्क को कंप्लीट करने के लिए हर सब वर्क में से आपको लेना है, कंसीडर करना है, तो उस केस में उसका टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग वर्क हो जाता है आपका प्रोडक्ट के बराबर। यही आपका मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल कहलाता है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि इफ एन इवेंट कैन ऑकर इन एम डिफरेंट वेज फॉलोइंग विच अनदर इवेंट कैन ऑकर इन एन डिफरेंट वेज, then the total number of occurrence of the event in the order is m into n। यानी कोई वर्क है जिसमें एक पार्ट को आप m टाइप से कर सकते हैं और दूसरे पार्ट को आप n टाइप से कर सकते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ वर्क जो होगा कितने टाइप होंगे, टोटल नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ डूइंग वर्क या ऑकरेंस ऑफ वर्क, तो उसमें हो जाएगा दोनों का प्रोडक्ट m इंटू n के बराबर। जैसे मान लीजिए कि आप कोई प्राइज विन किए हैं, उसमें एक कंडीशन लगा है कि आपको 2 जीन्स लिए गए हैं और 3 टी शर्ट लिए गए हैं, और प्राइज में आपको एक जीन्स और एक टी शर्ट दोनों में से लेना है। तो वर्क हो गया प्राइज विन करना है। आप प्राइज विन किए हैं तो कितने तरह से आप प्राइज ले सकते हैं। तो अब इसमें दिया है कि 2 जीन्स है, उसमें से कोई एक लेना है, और 3 आपके टी शर्ट्स हैं, इसमें से कोई एक लेना है। तो इस कंडीशन में कितने वे हो जाएंगे, तो 2 इंटू 3 यानी 6 ऐसे। जैसे एक जीन्स उठाए और उसके साथ तीनों टी शर्ट में से कोई एक लेंगे तो 3 टाइप हो गया। फिर दूसरा जीन्स उठाए अगर और उन तीनों में से कोई एक लिए तो ये भी 3 हो गया, तो 3 और 3 6 हो गए, यानी 2 इंटू 3, तो टोटल 6 टाइप हो गए। लेकिन वहीं अगर एडिशन प्रिंसिपल की बात करते हैं, उसमें क्या है कि अगर वर्क आपका 2 या 3 सब ग्रुप में डिवाइड किए हैं, उसमें किसी एक से हो जा रहा है, चाहे फर्स्ट टाइप से हो जाए चाहे सेकंड टाइप से हो जाए, यानी वो फॉलो नहीं करके फर्स्ट को फॉलो करके सेकंड को फॉलो करके थर्ड, यानी फर्स्ट सेकंड या थर्ड को मिला करके नहीं हो, बल्कि किसी एक से हो जा रहा हो, और का केस हो, तो एंड और समझ लीजिएगा। इसमें है कि एंड मैंने पहले वाला टाइप भी करना है, दूसरा वाला भी करना है, तब आपका वर्क पूरा एंड है। इसमें है एडिशन में कि और, यानी अगर आपको कहा जाए कि केवल एक प्राइस लेना है, या तो आप 2 जीन्स में से कोई एक जीन्स लीजिए, और नहीं तो कोई 2 टी शर्ट में से एक टी शर्ट लीजिए, 3 टी शर्ट में से एक टी शर्ट लीजिए, यानी आपको केवल एक आइटम लेना है। तो कोई एक, या तो जीन्स लीजिए नहीं तो टी शर्ट लीजिए। तो जीन्स 2 हैं तो 2 ऑप्शन हुए, टी शर्ट 3 है तो 3 ऑप्शन हुए, तो टोटल आप 5 तरीके से अपना प्राइज ले सकते हैं। तो वही है कि इफ एन इवेंट कैन ऑकर इन एम डिफरेंट वेज, और यही मेन चीज़ है फॉलोइंग, और चाहे फॉलोइंग का मतलब कि एंड, यहाँ और, बाई अनदर एन डिफरेंट वेज, देन द टोटल नंबर ऑफ ऑकरेंस ऑफ द इवेंट इज m प्लस n, यानी वहाँ पर ऐड किया जाता है। तो इस बात को ध्यान में रखना है कि अगर 2, 3, 4 पार्ट आप कर रहे हैं, सब में से अगर लेना है, इंक्लूड करना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे सारे अलग अलग पार्ट के नंबर्स को, टाइप्स को, और अगर किसी एक से लेना है तो वहाँ पर ऐड करेंगे। तो ये 2 थ्योरम तो मेन पहले यूज में हैं। अब इन्हीं में से मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का यूज करके आपको एक्सरसाइज 7.1 के कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इनमें से हम देख लेते हैं एक एक क्वेश्चन को। जैसे दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन 7.1 में
कि हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5 एज्यूमिंग दैट रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज अलाउड और रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज नॉट अलाउड। तो जब अलाउ होगा रिपीटेशन तो इसका मतलब क्या है कि एक डिजिट जो पहले बार यूज कर चुके हैं दूसरे बार में भी यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए हम बॉक्स से भी बना सकते हैं या डायरेक्ट लिख करके भी बना सकते हैं। बॉक्स बनाने के लिए हमने बना दिया कि 3 डिजिट है तो 3 बॉक्स 1 2 3 बना दिए। अब इसमें चूंकि रिपीटेशन अलाउड है पहले केस में, तो व्हेन द रिपीटेशन इज अलाउड, तो पहले में भी टोटल 1 2 3 4 5 डिजिट दिए गए हैं, तो 5 में से कोई एक रख सकते हैं। आप यहाँ भी 5 रख सकते हैं। फिर दूसरा में भी रिपीटेशन अलाउ है तो दूसरे में भी 5 में से कोई एक रख सकते हैं। तीसरे में भी 5 में से कोई एक रख सकते हैं। और लेफ्ट राइट से कोई मतलब नहीं है, तो आप चाहे इधर से अरेंज कीजिए चाहे इधर से अरेंज कीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो लिखेंगे क्या कि द नंबर ऑफ व्हेन द रिपीटेशन इज अलाउड द नंबर ऑफ वेज टू फिल फर्स्ट डिजिट, तो 5 वेज। और फर्स्ट चाहे इसको मानिए चाहे इसको मानिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। नंबर ऑफ वेज टू फिल द सेकेंड डिजिट, तो ये हो गया आपका 5। द नंबर ऑफ वेज टू फिल द थर्ड डिजिट इक्वल्स टू 5, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो गया, तो 5 × 5 × 5 यानी 125। तो हैंस 125 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड। अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो व्हेन द रिपीटेशन इज नॉट अलाउड द नंबर ऑफ वेज टू फिल फर्स्ट डिजिट इक्वल्स टू 5। अब चाहे इधर से चलिए 3 बॉक्स इसमें भी बनाना है। अब चाहे आप इधर से 5 लीजिए चाहे इधर से, फर्स्ट इसको मानिए या फर्स्ट इसको मानिए, दूसरा कोई कंडीशन नहीं है तो कहीं से भी मान सकते हैं। तो पहला में 5 हो गया। दूसरा में द नंबर ऑफ द सेकेंड डिजिट फिलिंग करने के लिए, तो एक जब आप रख देंगे रिपीटेशन अलाउ नहीं है तो अब उसको तो दूसरे में नहीं रखेंगे, तो 4 हो जाएगा टोटल वेज। फिर तीसरे बॉक्स को फिल करने के लिए वो भी 2 आप रख चुके, तो 5 में से 2 निकाल दिए तो 3 बचा, तो 3 में से कोई एक रख सकते हैं। तो इस तरीके से टोटल नंबर ऑफ वेज हो गया 5 × 4 × 3 यानी 60। तो हैंस 63 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड। अब इसी टाइप का उसका सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं। उसमें से एक हमने 4 नंबर क्वेश्चन ऑप्ट किया है कि हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट्स 0 to 9 इफ़ ईच नंबर स्टार्ट्स विथ 63। यानी 0 से लेकर के 9 तक के डिजिट का यूज करके 5 डिजिट वाला आपको टेलीफोन नंबर बनाना है। इसमें 6 7 2 डिजिट फिक्स हो गए। तो अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितना बचा, 8 बचा। अब उसको भरने के लिए हमारे पास 3 प्लेस हैं। जैसे यहाँ पर प्लेस 6 7 फिक्स है, इसके बाद 3 बच रहे हैं। तो 3 में आप इसको फर्स्ट इसको सेकंड इसको थर्ड मानिए या इसको फर्स्ट इसको सेकंड इसको थर्ड मानिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो द नंबर ऑफ वेज टू फिल द फर्स्ट प्लेस 8 टाइप से, बाकी 8 डिजिट से। द नंबर ऑफ वेज टू फिल द सेकेंड डिजिट, तो 7 का है कि रिपीटेशन अलाउ नहीं है, एक बार जो भर दिए तो वो आपको नहीं भरना है। फिर तीसरा द नंबर ऑफ द वेज टू फिल द थर्ड डिजिट, तो ये 6 टाइप से भर सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वेज हो गया तो 8 × 7 × 6, क्योंकि आप तीनों जब भरेंगे तभी आपका वर्क पूरा हो रहा है। यहाँ हर एक क्वेश्चन में 3 पार्ट किए गए, इसमें भी 3 इसमें भी 3 और इसमें भी 3 भरना है। तो 3 पार्ट में आप वर्क किए, लेकिन तीनों पार्ट को ले रहे हैं एंड का केस है, तब आपका वर्क पूरा हो रहा है, तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर 8 × 7 × 6 यानी 336। तो देयरफॉर टोटल 336 टेलीफोन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड। अब इसके बाद इसी तरीके से है, जैसे 5 में है कि अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स एंड द आउटकम्स आर रिकॉर्डेड। तो ये तो रिपीटेशन का केस हो गया, क्योंकि एक बार आप कॉइन टॉस करेंगे तो क्या आया फिर दूसरे में कोई मतलब नहीं। ऐसा नहीं है कि पहले में हेड आ गया तो दूसरे में नहीं आएगा, वो आएगा। तो एक बार में 2 तरीका हुआ, हेड और टेल आएगा, तो दूसरे बार में 2 तरीका, तीसरे बार में भी 2 तरीका। तो आप तीनों करना है आपको, तब 3 टाइप का काम पूरा होगा। तो 2 × 2 × 2 यानी 8 टाइप होगा। फिर उसी तरीके से गिवन 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, हाउ मैनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड इफ़ ईच सिग्नल रिक्वायर्स द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स। तो कोई भी 2 फ्लैग लेंगे तो एक फ्लैग कोई लेंगे फर्स्ट पोजीशन पे और सेकंड पोजीशन पर दूसरा लेना होगा। तो जब 5 अलग अलग कलर के हैं और एक आप ले लेंगे तो उसके जगह उस कलर को दूसरे बार में सेम सिग्नल के लिए यूज नहीं कर सकते। तो कहीं भी एक सिग्नल के लिए 5 होंगे तो दूसरे के लिए 4 हो जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्नल हो जाएगा आपका 5 × 4 तो 20।
अब इसके बाद इसमें एक वर्ड आ रहा है परमुटेशन। तो परमुटेशन को हम लोग डिफाइन कर लिए हैं कि अ परमुटेशन इज एन अरेंजमेंट ऑफ अ डेफिनिट ऑर्डर ऑफ ए नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेकन सम और ऑल एट ए टाइम। यानी आपको जितने ऑब्जेक्ट दिए गए हैं डिफरेंट, उसमें से कुछ को लेकर के या फिर सबको लेकर के बनाने के लिए कहा जाए परमुटेशन। तो परमुटेशन का मतलब होता है ऑर्डर्ड वाइज अरेंजमेंट। ऑर्डर लेकर के तब अरेंजमेंट कर रहे हैं, यानी उसके ऑर्डर का ध्यान रख रहे हैं, तब उसको हम लोग कहेंगे परमुटेशन, वो अरेंजमेंट हुआ। और इसके बाद इसी से एक दूसरा वर्ड मिलता है कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। तो सिलेक्शन में से आप जब सेलेक्ट करते हैं या चूज करते हैं तो उसमें ऑर्डर का ध्यान नहीं रखना है, विदाउट कंसिडरिंग द ऑर्डर, तब उसको हम लोग कॉम्बिनेशन कहते हैं। तो आप सीधे दिमाग में पहले बैठा लीजिए कि परमुटेशन है तो वो अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट में ऑर्डर का ध्यान रखना है। और कॉम्बिनेशन का मतलब सिलेक्शन है या चूज करना है। तो सिलेक्शन या चूज जब करेंगे तो ऑर्डर का ध्यान नहीं रखेंगे। तो जब ऑर्डर का ध्यान नहीं रखेंगे तो कॉम्बिनेशन का केस होगा, जब ऑर्डर का ध्यान रखेंगे तो परमुटेशन का केस होगा। अब इसके बाद ये इसके जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन के कुछ फार्मूला हैं, तो फार्मूला फैक्टोरियल नोटेशन से रिलेटेड हैं। तो फैक्टोरियल नोटेशन क्या होता है इसको पहले हम समझ लेते हैं और उस एक्सरसाइज का एक आध क्वेश्चन का हिंट कर देंगे, वो बना लीजिएगा। तब उसके बाद परमुटेशन और कॉम्बिनेशन को एक्सरसाइज वाइज देखेंगे। तो पहले हम समझते हैं फैक्टोरियल नोटेशन। अब देखिए फैक्टोरियल नोटेशन में ये जैसे हम लोग नंबर को लिखते थे सिंपल में, तो जैसे 2 + 2 + 2 + 2 अगर 5 टाइम्स लिखते थे तो सीधे लिख देते थे कि 2 × 5, यानी एक ही नंबर को रिपीटेड एडिशन करते थे। तो इसका मतलब कि जिस नंबर को रिपीट कर रहे हैं उसको ले लीजिए और जितने टाइम्स आप उसको रिपीट कर रहे हैं उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका टोटल सम या उसका प्रोडक्ट मिल जाता था। अब उसी तरीके से अगर हम 1 से लेकर के और n नेचुरल नंबर तक का कंटिन्यूसली लिख करके प्रोडक्ट निकालना चाहते हैं, यानी 1 × 2 × 3 × 4 5 जहाँ तक आपको n तक जाना है, तो उसके टोटल प्रोडक्ट को हम लोग एक सिंपल के रूप में डिनोट करते हैं, उसको हम लोग लिखते हैं कि n फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल नोटेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं कि द नोटेशन n फैक्टोरियल, इसको पढ़ते हैं n के बाद एक्सक्लामेशन का साइन होता है, और चाहे एलसीएम वाला जो साइन लिखते हैं वो भी लिख करके n लिख देते हैं। दोनों का मतलब एक ही होता है। प्रिंटिंग में आजकल ज़्यादा ये चल रहा है, आप लिखने के लिए इसको भी लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई एक ही बात है। तो n फैक्टोरियल रिप्रेजेंट्स द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, दैट इज the product 1 × 2 × 3 .. n - 1 × n is denoted as factorial n, चाहे n फैक्टोरियल, और इसको भी लिख सकते हैं n फैक्टोरियल, ये सिंबल यूज कीजिए चाहिए। और इसको हम रीड करते हैं n फैक्टोरियल, n के बाद एक्सक्लामेशन चिन्ह देते हैं तो उसको पढ़ते हैं n फैक्टोरियल, या कभी कभी हम फैक्टोरियल n भी पढ़ते हैं। तो n फैक्टोरियल ज़्यादा अच्छा है। 10 1 × 2 × 3 n - 1 × n, अच्छा है इसी को आप लिखिए कि n × n - 1 × n - 2, उस नंबर से डिक्रीज करते जाइए नेचुरल नंबर के रूप में, इंटू लास्ट में 3 × 2 × 1 तक आ जाइए, तो इसको हम लोग लिखते हैं n फैक्टोरियल, चाहे n फैक्टोरियल सिंबल के द्वारा या इस सिंबल के द्वारा। तो इस तरीके से 1 का मतलब क्या हो गया कि फैक्टोरियल 1, या ऐसे लिखिए। फिर 1 × 2 लिखते हैं, इसका मतलब 2 फैक्टोरियल, ऐसे भी लिख सकते हैं। वैसे ही 1 × 2 × 3 गए तो इसका मतलब कि 3 फैक्टोरियल। तो जहाँ तक आप गए उतना फैक्टोरियल होता है, एंड सो ऑन। इसी में कभी कभी कैलकुलेशन आप कीजिएगा परमुटेशन कॉम्बिनेशन में, कहीं कहीं तो 0 फैक्टोरियल भी आता है। तो 0 तो आपका नेचुरल नंबर नहीं है, लेकिन उसको मान लिया गया है, डिफाइन किया गया कैलकुलेशन के लिए कि 0 फैक्टोरियल का वैल्यू भी 1 ही लिया जाएगा। तो माना हुआ तो आप उसको वैसे ही कैलकुलेट करेंगे। फिर वी कैन ऑल्सो राइट फैक्टोरियल 5 या 5 फैक्टोरियल, तो इक्वल्स टू, अब डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहे हैं तो इसको आप लिख सकते हैं कि 5 × फैक्टोरियल 4, चाहे 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल, चाहे 5 × 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल। मतलब जहाँ तक आप डिक्रीज करते जाइए, फैक्टर एक एक निकालते जाइए नेचुरल नंबर को, और जहाँ छोड़ रहे हैं वहीं से फैक्टोरियल लगा दीजिए तो आपका हो जाएगा।
तो इसमें एक फैक्टर मैंने लिया 5, तो 4 से फैक्टोरियल हो गया। यहाँ 5 और 4 दो फैक्टोरियल लिए, तो 2 फैक्टर ले लिए तो 3 हो गया फैक्टोरियल में, एंड सो ऑन। सिमिलरली अगर n फैक्टोरियल है तो आप उसको लिख सकते हैं कि n इंटू फैक्टोरियल n-1, चाहे n इंटू n-1 इंटू फैक्टोरियल n-2, और ऐसे ही जितना ज़रूरत पड़े आप डिक्रीज कर सकते हैं। अब इस रूल के आधार पर आपको एक छोटा सा एक्सरसाइज दिया गया है जिसमें बहुत कम क्वेश्चन है। एक्सरसाइज है 7.2। तो इस 7.2 में पहला जैसे कह रहा है कि फैक्टोरियल 8 का वैल्यू निकालिए, तो क्या करना है, 1 से 8 तक मल्टीप्लाई कीजिए, चाहे 8 से 1 तक, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। अब उसी तरीके से इसका सेकंड क्वेश्चन हमने लिख दिया है कि जैसे लिखा है कि 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल, तो आप सीधे ऐसे भी बना सकते हैं कि 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इसका मतलब हुआ, फिर माइनस 3 इंटू 2 इंटू 1, इसका हुआ, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 24 आएगा, इसको करेंगे तो 6 आएगा, माइनस करेंगे तो 18 आ जाएगा। या फिर इसको आप ऐसे भी कॉमन लेकर के बना सकते हैं कि 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल इक्वल्स टू, इसको डिक्रीज करेंगे तो 4 इंटू 3 फैक्टोरियल हो गया, ये 3 फैक्टोरियल है ही, तो इसमें दोनों कॉमन चीज़ आ गया, तो 3 फैक्टोरियल को आप कॉमन ले लिए तो बचा के यहाँ पर 4 माइनस 1, तो 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1 हो गया, आई 4 में से 1 माइनस किए 3, सबको मल्टीप्लाई कर दिए तो 18 आ गया। तो इस तरह से भी आप बना सकते हैं। इसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन भी है, वैसे ही पूछ रहा है कि ई फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 इक्वल्स टू फैक्टोरियल 7, तो आप LHS का वैल्यू अलग निकालिए, RHS का वैल्यू अलग निकालिए। अगर दोनों इक्वल आते हैं तो होगा, नहीं आते हैं तो नहीं, तो आपका इक्वल नहीं होगा। 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल का वैल्यू निकालेंगे अलग आएगा, और जैसे फैक्टोरियल 4 तक का निकाले तो ये आया हमारा 24, इसका निकालेंगे 3, दोनों को ऐड कीजिएगा तो 30 आएगा LHS में। RHS में फैक्टोरियल 7 का वैल्यू निकालेंगे तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 करेंगे तो अलग वैल्यू आएगा, तो LHS नॉट इक्वल टू RHS। थर्ड नंबर में एक दिया हुआ है कि 8 फैक्टोरियल बाई 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, और कह रहा है कि इसका वैल्यू निकालिए। तो देखिए इस टाइप में जब भी फ्रैक्शन के रूप में हो तो आप जो ऊपर हो चाहे नीचे हो, जो बड़े नंबर का फैक्टोरियल है उसको डिक्रीज करते हुए फैक्टराइज कीजिए, और जैसे ही उसके जस्ट बिफोर वाला आता है नंबर वहाँ तक रुक करके फैक्टोरियल नोटेशन लगा दीजिए। जैसे यहाँ ऊपर देख रहे हैं कि 8 फैक्टोरियल है, नीचे 6 फैक्टोरियल भी है, 2 फैक्टोरियल भी है, नीचे वाले मल्टीप्लाई में है और उसको पूरे को डिवाइड करना है। तो इसमें क्या देख रहे हैं कि एक तरफ आपका फैक्टोरियल 8 है और एक तरफ फैक्टोरियल 6 भी है, फैक्टोरियल 2 भी है। तो फैक्टोरियल 8 सबसे बड़ा है तो उसको फैक्टराइज करेंगे, तो हमने लिखा कि 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल के बाद आगे नहीं बढ़े, क्यों, तो नीचे में भी 6 फैक्टोरियल है, तो ये 6 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल आराम से ये कैंसिल हो जाएंगे, 1 हो गया। अब इसके बाद बचा क्या, 2 फैक्टोरियल को 2 इंटू 1 लिख दिए, तो ये 2 से कट गया 4 टाइम्स, तो ये कितना वैल्यू हो गया, 4 इंटू 7 इंटू 1 तो 28 हो गया, तो आपका आंसर हो गया 28। तो ऐसे ही करेंगे। इसके बाद अब यहाँ पर आ रहा है 4 नंबर एक क्वेश्चन है कि 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इक्वल्स टू x/8 फैक्टोरियल है, तो आपको x का वैल्यू निकालना है। बढ़िया, वैसे ही देखिए यहाँ पर सबसे पहले LCM निकालना पड़ेगा 6 फैक्टोरियल और 7 फैक्टोरियल का। तो हमेशा याद रखिएगा कि कहीं भी अलग अलग फैक्टोरियल दिए गए हों तो LCM निकालेंगे तो उसमें सबसे बड़े नंबर का फैक्टोरियल आता है, और जब HCF निकालेंगे तो उसमें सबसे छोटे नंबर का, जैसे 7 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल का अगर LCM निकाला जाए तो 7 फैक्टोरियल होगा। अगर कभी HCF निकालने की ज़रूरत पड़े या पूछ दिया जाए कि HCF कितना होगा तो उस कंडीशन में 6 फैक्टोरियल होगा। लोएस्ट वाला फैक्टोरियल HCF, हाईएस्ट वाला फैक्टोरियल LCM होता है। तो LCM निकालना है तो हमारा 7 फैक्टोरियल तो हो गया, अब 6 फैक्टोरियल से 7 को डिवाइड करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप लिख रहे हैं रफ में कि 7 फैक्टोरियल बाई फैक्टोरियल 6, तो इसका मतलब क्या हुआ, आप लिख सकते हैं ना कि 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, और 6 नीचे है ही तो रुक गए यहाँ पर, अब ये कैंसिल हो गया तो कितना बचेगा, 7 हुआ। तो इस तरीके से आपका ये हो गया 7, और इसके बाद प्लस 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, ऊपर भी 1 है तो 1 रहा, इधर x/फैक्टोरियल 8 हो गया,
तो 7 और 1 मिलकर के 8 हो गए, बाई में 7 फैक्टोरियल। और इधर x है, यहाँ जब 7 फैक्टोरियल आया है तो हम यहाँ भी 7 फैक्टोरियल लाना चाहेंगे, काम आसान हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 8 × 7 फैक्टोरियल। अब इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 8 जा 64 × 7 फैक्टोरियल इक्वल्स टू x × 7 फैक्टोरियल हो गया। तो x का वैल्यू क्या होगा, 7 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, तो आया वैल्यू कितना, ये 64। तो यहाँ पर हमारा वैल्यू हो गया 64, तो हैंस x = 64 हो गया आपका आंसर। अब इसी में एक 5 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें n और r का 2 क्वेश्चन है। एक में दिया हुआ है n का वैल्यू 6 और r का वैल्यू 2, और दूसरा भी एक क्वेश्चन ऐसे n का और r का डिफरेंट वैल्यू दिया है। दोनों के लिए कह रहा है कि n फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल निकालना है। तो पहले लिख दीजिए कि n और r के क्या क्या वैल्यू दिए गए हैं, तब लिखिए कि फैक्टोरियल n बाई n माइनस r फैक्टोरियल, तो हो गया हमारा 6 फैक्टोरियल बाई 6 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो ऊपर में हो गया 6 फैक्टोरियल, नीचे में हो गया 4 फैक्टोरियल। दोनों में बड़ा है हमारा 6, फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ पर, और नीचे वाले का बराबर ला करके छोड़ देंगे। तो 6 × 5 × 4 है, तो 4 पर आए तो फैक्टोरियल लगा दिए। अब ये 4 फैक्टोरियल है, ये 4 फैक्टोरियल कट गया, 1 आया तो 1 लिखिए चाहे मत लिखिए, बात एक ही है। तो मल्टीप्लाई किए तो 6 5 जा 30 हो गया। तो हैंस n फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल इक्वल्स टू 30 व्हेन x = 6 एंड r = 2। तो इस तरीके से एक दूसरा है, इसका बना लीजिएगा। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। तो अगले वीडियो में पहले परमुटेशंस के कुछ रूल्स हैं उनको नोट डाउन करेंगे, उसके बाद उसके एक्सरसाइज को बनाएंगे, फिर उसके बाद कॉम्बिनेशन के रूल्स को नोट करके कॉम्बिनेशन का एक्सरसाइज बनाएंगे, तब हमारा वर्क पूरा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप लाइक करके शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स में, और चैनल पर अभी तक आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और ऑल नोटिफिकेशन दबा दीजिए, ताकि आपको हमेशा लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। क्योंकि कंटिन्यूअसली इस चैनल पर आपके 11th और 12th के लिए कुछ न कुछ वीडियो डाले जा रहे हैं, तो आप उनका अधिक से अधिक फ़ायदा उठाएँ, अपने कॉन्सेप्चुअल टीचिंग के लेवल को बढ़ाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू। बेस्ट ऑफ